आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड की। इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस है वो बात करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी के समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या ये भी उसी के सिमिलर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फंड का नाम आपके सामने है क्वांट मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, इसकी जो रेटिंग है वो चल रही है अभी 2 स्टार पे। तो वैसे मैं आपको बताऊं तो भाई 2 स्टार की जो रेटिंग है बहुत अच्छी तो नहीं कही जाती, लेकिन अगर हम इसके रिटर्न्स देखेंगे तो भाई ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, क्योंकि रेटिंग तो कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो रेटिंग का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 252 रुपये 73 पैसे अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स की बात करूंगा तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके कैसे आ रहे हैं। बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, पता लग जाएगा। 10 साल का एवरेज बहुत बढ़िया है, 18.50%। बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 7 साल का 25.97% है, यहाँ भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 साल का 17.5% से हल्का सा नीचे है, यहाँ पर भी बेंचमार्क के लगभग लगभग बराबर है। 3 साल का 14% है, बेंचमार्क है 18.25%, यहाँ पर बेंचमार्क से थोड़ा पीछे है। 1 साल का 7.5% का एवरेज है, बेंचमार्क है 11.5% से ज्यादा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेंचमार्क से ये पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने में 13.5% और बेंचमार्क है 8.38%, 8.25% के आसपास। तो उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी बेंचमार्क से ये पिछड़ रहा है। 3 महीने में 5.25% का एवरेज है और बेंचमार्क दे रहा है 7.69%। और 1 महीने में करीबन आधा प्रतिशत ये नेगेटिव है और बेंचमार्क 2% के आसपास अप्रॉक्स पॉजिटिव है। तो देखा जाए तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इनका फंड है, क्वांट स्मॉल कैप, उसकी तरह तो रिटर्न निकाल कर नहीं दे रहा है। और बेंचमार्क से 3 साल से लेकर अभी 1 महीने तक लगातार पिछड़ता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो भी कंडीशन ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स तो चलिए अच्छी बात तो ये है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ बेंचमार्क से पीछे है। अब बेंचमार्क से पीछे होने का कारण में एक ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए बहुत पिछले 2 साल से लगातार बेंचमार्क से बहुत पिछड़ा हुआ था। अब वो धीरे धीरे रिकवरी करते करते ही आएगा। देखिए ऐसा तो कोई जादू तो है नहीं कि एकदम से बेंचमार्क से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क से बहुत पीछे हो रखा था, इसलिए वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। इसके पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से पता चल पाएगा कि कहानी क्या है। देखिए 96.92 मतलब 97% की हिस्सेदारी इक्विटी है और बाकी इन्होंने 3-4% डेट कैटेगरी के अंदर हिस्सा डाल रखा है। 28 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप 23%, मिड कैप 67 और स्मॉल कैप अप्रॉक्स 9% है। इसके अलावा 9 सेक्टर्स है इसके अंदर। अभी के समय में आईटी सेक्टर 18%, मटेरियल 14.65%, इंडस्ट्रियल सेक्टर करीबन अप्रॉक्स में 14 और हेल्थ केयर 12%, फाइनेंशियल सेक्टर 9.5% से थोड़ा सा कम है, एनर्जी 8.5% और कंज्यूमर स्टेपल्स 6.25% और रियल इस्टेट 4-4.25% है। तो देखा जाए एलोकेशन इन्होंने फैला रखी है। जैसा कि संदीप टंडन जी ने बात किया था कि भाई आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये अपनी एलोकेशन एनर्जी, आईटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर इनके अंदर इंक्रीज करेंगे। तो वही इसके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। तो जैसा वो कह रहे हैं और ऐसा अगर परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं स्टॉक्स इस सेक्टर के, देखिए फंड अपने आप ये बेंचमार्क से ऊपर हो जाएगा। तो ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट पता लग जाएगा। तो आप थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए मैं अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको पहले बता देता हूं। आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो, आपको रिव्यू कराना चाहें, आप उसको चेक कराना चाहें, बहुत सारी स्कीम्स हो, स्टॉक्स हो, तो करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, चार्जेस दिए हुए हैं, 999 रुपये हैं, सारी चीजें मेंशन है। आप चेकआउट कर सकते हैं स्कीम को होल्ड करके, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बात करें टॉपिक की, देखिए 2013 में लॉन्च हुआ था। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। 0.66% इसका बेस एक्सपेंस रेशियो है, तो कि थोड़ा सा ज्यादा ये देखा जाए तो। और 8,107 करोड़ का इसका एयूएम है। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम वाला, 1,000 रुपए से एसआईपी इसमें चालू हो जाती है। और आधा प्रतिशत है इसका एग्जिट लोड 90 दिन तक। तो ये इसका सारा का सारा आपके सामने डेटा है फिलहाल। थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, देखते हैं आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसी है। पहले से परफॉर्मेंस इसकी सुधरी है। अगर हम पहले 6 महीने 3 महीने की बात करेंगे तो पहले से बहुत बेहतर है।
तो चलिए वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद।